टट्टियां भी बंद नहीं हो रही। जब मैंने उसको रोते धोते देखा, मैंने सऊदी अरेबिया के उसके कुछ व्लॉग देखे, पर मैंने काफी अरसा हो गया मैंने किसी का कोई व्लॉग नहीं देखा। आप बहनों ने बहुत ज्यादा इसरार किया कि शमाइला वाली पे भी आपका रिव्यू आना चाहिए और इस साजदा वाली पे भी रिव्यू आना चाहिए आपके लिए। फिर जाके मैंने देखा, विजिट किया इनके चैनलों का। तो मैं यहाँ साजदा मैडम आपसे पूछती हूँ, उर्फ मरियम साहबा, आप कोई छोटी दूध पीती बच्ची नहीं है। आपने कोई अभी नया नया फीटर नहीं छोड़ा, या आपकी पहली शादी नहीं है। आपने चाइना के खोते के साथ भी शादी की थी और उस वक्त आपने डिवोर्स की अपनी फ्रेंड्स को वजह ये बताई थी कि आपको चाइना का खोता यानी जवेद जल्ले राय का साबरा को जो भिगा के लेके गया, वो भिगोड़ी औरत समा गया है। एमन की जो माँ है वो आपको सोशल मीडिया की जीनत बनाना चाहता था, वो आपसे काम करवाना चाहता था और कहता था डॉलर कमाओ, फंड में तुम भी मेरे साथ कचकोल पकड़ो, भीग हमें ओवरसीज बहन भाई भेजे। पर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी थी। किस इज्जत की बात करते हो? इसी इज्जत को बचाने के लिए तुमने चाइना के खोते उर्फ जवेद सांड से खुल्ला लिया था। फिर उसके बाद तुमने अपना चैनल बना के वो धूम मचाई कि मैं कहती हूँ, फिर धूम ने कहा कि मैं मच्छी है, या साजदा बीबी उर्फ मरियम मच्छी है। फिर नदीम की जब बिगोड़ी साबरा बागी, उसके साथ भी शादी के तुम्हारे कंटेंट आए। मतलब हर तुमने वो अटेम्प्ट खेला जो सोशल मीडिया पे तुम्हें वायरल करा सके। कितने चैनल तुमने बनाए, सेल किए, और तुम लोगों ने क्या कहा, चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे, डीमोनेटाइज हो गया है, एड नहीं चलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। पर वो चैनल वहीं के वहीं खड़े हैं और उनपे जिनके आगे तुम लोगों ने सेल किए हैं वो ब्लॉग बना रहे हैं। चले, ये सारी बातें अपनी यूट्यूब नई फैमिली को बताना इसलिए जरूरी थी। फिर आपने अपनी मनपसंद अपने तमाशबीन उर्फ गिफ्टर और अब आपका मजाजी खुदा नकाम है, अब आप हैं। आपने अपनी स्टार्ट के मुताबिक धूमधाम के शादी की। आपने एक औरत के होते हुए बच्चे यानी बेटी बेटा, कहते हैं ना, बेटा ना हो तो इसलिए शादी मर्द दूसरी कर लेता है, ये ना हो तो वो शादीशुदा मर्द के साथ आपने शादी की। पहली औरत की भी जिंदगी आपने खराब की। तो आपके साथ आपके शोहर ने शादी क्यों की? क्यों की कि आप उसके पास सऊदी अरेबिया रहे ना। उसकी बीवी यहाँ बच्चों में फंसी हुई थी। जाहिर बात है, जो बच्चों वाली होती हैं जब वो माएं बन जाती हैं, उन्होंने अपने बच्चों को टाइम देना होता है, उनके फ्यूचर को। आप चढ़ी चाटती। अल्लाह आपकी भी गोद हरी करे, आपको भी अल्लाह मतलब पैरों के नीचे जन्नत दे, आप भी माँ का सुख ले। पर आप ये जो नाटक कर रही हैं, ये जो ड्रामा कर रही हैं कि मेरा शोहर है तो अच्छा, पर मैं खुद यहाँ फैटअप हो गई हूँ। क्यों लुचिया नहीं जा रहा? लुच लुच के भैन के घर नहीं जाया जा रहा, या खोल के चीज अदावा नहीं दिखाई जा रही। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारा कल वाला व्लॉग देख के। फुर्सत मिली तो उम्रा करने जाएंगे, फुर्सत मिली उस जगह ते अल्लाह के घर पहुंच के तेनों फुर्सत मिलेगी। तेरे जैसे ही तो होते हैं बदनीते लोग, बदनसीब लोग जो फुर्सत की बातें करते हैं। कल फिर तुमने कहा कि उन्होंने मुझे यहां बुलाया, मुझे उम्रा करवाया, यानी अल्लाह का कोई नाम नहीं है। क्या तुम काफर हो? क्या तुम मुसलमान नहीं हो? और फिर ये जो रोने धोने दिखा रही हो, पहली शादी है, नहीं हंडी वर्ती बुढ़ी औरत है तुम, है? तेनों नहीं पता कि बाहर लाइफ की हो जी होंगी है, कितना टफ टाइम देना पैंदा वे, और टाइम दे पंचल ने तो कामयाब मुल्क ने ना। तो मंगनी है तेरे को वेला बैठा रहे, तू उन्होंने कह भी नहीं सकती ना। तो भैड़िए जे तेन उल्टियां लग ही गई ने, हो सकता है अल्लाह ने तेरी गोद भर दी होए ते कि उत्थे डॉक्टर हकीम सारे मर गए ने। जेड़ा तू पाकिस्तान आके चैकअप, ते अखां तेरियां सुजियां ने, ते मुंह तेरा बाहर, ते फिल्टर च भी तेरी बुढ़ी ठुड्डी नजर आन रही, उम्र तेरी नजर है। ते रो रो के मैं उनको भी नहीं कह सकती, मैं वापिस जाना चाहती हूँ, अब मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। कि वापस आके डबल टैप करना चाहनी है? इज्जत रास नहीं आन रही। अगर वापिस ही आना था तो फिर बीबी ने कहा क्यों किया था? फिर आना था तो फिर यहाँ बैठ के पासपोर्ट दिखा दिखा के कंटेंट क्यों बनाए थे? अब उधर तेरा गुजारा नहीं हो रहा है, कली तनहाई तेन लैके बह गई, तेन लूर लूर पिंड च फिरन की आदत, फिर चाइना के खोते के घर के अगू लंघन की आदत, कितने चाइना के खोते की याद तो नहीं आ रही। अब गुच्छा तो तुझे आएगा सुन के कि छाले मेरे पे रिएक्शन करते हैं। पर बीबी होश दे नाउन लै, दूजा विआह है तेरा, मिच्योर औरत है तू, ते तू एक्टिंग इंज करन दी जिवें 16 साल की कुड़ी है। ते अल्लाह कोलों माफी मंग, तेरे बंदे दा कोई कमाल नहीं।
ਦਾ ਇੰਨਾ लैंडलॉर्ड ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਂਦੀ। ये रब का मौजदा था। मेरे रब ने तुझे बुलाया अपने घर, पर अफसोस तुम ऐसी आसान फरामोश औरत हो, ऐसी औरत हो कि तुमने आज भी अपने व्लॉग में जो नाम लिया, तुमने अपने शोहर का नाम लिया, अल्लाह का शुक्र अदा ना किया, 2 नफल शुक्राने के तुमने ना पढ़े, और तुमने जो कहा कि मैं मतलब यहाँ दिल नहीं लगता, मैं अकेली होती हूँ, मैंने रज के पानी भी नहीं पिया, 3 महीने हो लगे ने, मर रज के रोटी भी नहीं खाती। तो क्यों नहीं खाती? क्यों नहीं खाती? नहीं खुआंदा? बदल गया बंदा तेरा? मैं बताऊं, गिफ्टर ही होते हैं ना। एक साइड से उसकी बुराई कर लेती हो इनडायरेक्ट, और दूसरी साइड से उसकी बटरिंग कर लेती हो। तुम्हारा पहला शौहर तुम्हें सोशल मीडिया पे लाना चाहता था और तुम नहीं आना चाहती थी, इसलिए तुमने उसको छोड़ दिया। पसंद तो काम तेरा ये बंदा भी नहीं करता, हालांकि ये टिकटॉक पे बैठता था, मैच लगाता था, फुल तमाश भी नहीं करता था लड़कियों के साथ, तेरे साथ सारी सारी रात फोन पे बात करता था। इसने जब तुम्हें कहा कि चैनल छोड़ दो, तो क्यों नहीं छोड़ती? क्यों नहीं छोड़? चैनल नहीं छोड़ना, बंदे छोड़ते जाना है रो रो के। यूट्यूब फैमिली को दिखा के हम दर्दियां हासिल करनी है। ये इमेज ही झल्ले राई की औरतों का, जो अपने आप को यूट्यूबर कहती हैं, जो अपने आप को टीचरें कहती हैं। अगर साजदा के मैं फेस एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज की अगर बात करती हूँ, तो बिलीव माने इश्क का भूत सर से उतर गया है। जो इश्क का भूत सवार था ना, वहां जाके दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। अब पाकिस्तान आप वापिस आते ही कुछ अरसे बाद आपके सामने हर वो चीज आएगी जिसको छुपाया जा रहा है। ना तो ये टीनेज बच्ची है, ना तो इसकी पहली शादी है, अच्छी खासी दानी पर दानी मिच्योर औरत है, फिर अपनी ज़हनी और जिस्मानी तस्कीन के लिए एक शादीशुदा मर्द से शादी करके उसके बच्चों की और उसकी बीवी की जिंदगी खराब करके अब खुद जी कह रही है मेरा दिल नहीं लग रहा। बीबी, दिल तू लोकां नाल नहीं लाना, दिल तू घर दे नाल नहीं लाना, दिल तू अपने चाहण वाले नाल लाना है, जिरे नाल तू ब्याह कीता वे। वो चाहे 1 सेकंड की दीदार करवाए, चाहे सारी जिंदगी आपके सामने बैठा रहे। जिसके साथ इश्क होता है ना, टाइम गुजर जाता है उसके काम ही पर। तेरे ते लक्षण ही कुछ और ने। हाँ, पर पिंड जाके दिल लग जाएगा बंदे तो दूर रह के। तेनू ऐ ते पता है ना, तेनू ऐ ते पता है ना, रात नूं ने घर ही आके सोना में, फिर दिल क्यों नहीं लगता? सब बीवियां पाकिस्तान में भी अगर है ना, शौहर जिनके अपने बिजनेस हैं, वो बिजनेस पे जाते हैं, जो जॉब वाले हैं वो जॉब पे जाते हैं, रात को अपनी बीवी बच्चों के पास वापिस आते हैं। तो तुम्हारा भी तो यही सिस्टम है ना। तो या फिर उसको टिकटॉक पे बैठा दो, दोनों बैठ कर डबल टैप करो, डबल टैप ना हो जाएगा करूँ बाहर, तेरा दिल भी लगा रहेगा, तेरा हाँ राजी रहेगा, तो तुम पा कर दी फिरी है। ये क्या दिखा रही? इसका भूत उतर गया है। और ये जो कह रही हो कि लोग मुझे कमेंट करके, कमेंट वाले की तेनू बड़ी फिक्र है, कमेंट करने वालों का तू हर जवाब देती है, पर नहीं फिक्र तो अपनी शादियों की, अपने आप का रिश्ता निभाने की। ये ड्रामे सिर्फ कमेंटों के लिए किए जाते हैं। और जो कह रही हो कि लोग मुझे कमेंट करके कह रहे हैं कि खूब गुड न्यूज है, तुम छुपा रही हो, बता क्यों नहीं रही, तो बीबी चेकअप वहां भी हो जाता है। प्रेगनेंसी स्टिक, वो स्टिक मिल जाती है, स्टिक मिल जाती है, ला के चेक कर ले। अपनी यूट्यूब फैमिली नूं काली नेरे च रखनी, आप नेरे च सऊदी अरब पहुंची, हुण उत्थे जदों रोशनी होई ते तेरा दिल नहीं लगा है, नेरे च तो सारे मतलब मैं हुण की कहां है। तो भाई डॉक्टर यहाँ आएंगे, क्योंकि बाहर के मुल्क डॉक्टर नहीं होते, अगर होते हैं तो गिफ्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, शादी तो कर लेते हैं। इश्क का जुनून सर चढ़ के बोलता है, जब ये जुनून उतरता है फिर ये देखें दानी पर दानी औरतें भी नजर आती हैं रोती हुई और बातों को छुपाती हुई। अगर सोशल मीडिया की बात की जाए ना, तो यहाँ सोनिया भी मुझे याद आ रही है। ये जो औरतें अपने आप को कमाऊ पुत्र, कमाऊ बीवियां बना लेते हैं ना, मैं कहती हूँ इनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। जो अपने शोहरों की बात नहीं मानती, अपनी जिम्मेदारी उन पे नहीं डालती, इन औरतों को फिर ऐसे ही रोते धोते देखना पड़ता है, क्योंकि इनको अजीज होते हैं गिफ्टर, इनको अजीज होता है सोशल मीडिया, इनको अजीज होता है फेम, इनको अजीज होते हैं डॉलर। ऐसे ही अगर सोनिया की बात करते हैं तो 1.25 महीना भी खत्म नहीं हुआ, और सोनिया पूरी प्रेगनेंसी के दौरान भी मोटरसाइकिल ते बहती सी ते ठट करके मां प्यो दे घर अदनान दी शादी दा कंटेंट, इधर दा कंटेंट, इधर दा
क्योंकि डिलीवरी पे पैसा लगना था। जितना पैसा कमाया गया उतना हॉस्पिटल अच्छा नहीं था। और सजेरियन का जो झूठ बोला गया, क्या सजेरियन वाली औरत ऐसे व्लॉगिंग करती है? इस कदर ठंड है और इस ठंड में ना उसके ऊपर स्वेटर है ना चादर है, और अभी नानका छक लेके पहुंच गए जी। गिफ्ट दिया अपने दोतरे को और महंगा गिफ्ट दिया, और मकई दा दाना वो गिफ्ट नु सैट करदा होया नजर आया। ते मुंह ते हवाइयां उड्डियां होइयां सा, लगदा बहुता ही पुज गया पठान दी पट्टी दे विच है। ते दाना फिर टाइम दे के गया मकई दा कि बह के तुसी गल्लां करो ते मैं फिर आना वा। तो मैडम सोनिया व्लॉग पे तो व्लॉग बना रही है। मैडम सोनिया के जो हालात है वो भी बाखूबी नजर आ रहे हैं। क्या सास ससुरियां अवैस की इतनी भी कमाई नहीं कि 1.25 महीना उसको यूट्यूब से दूर रखते, इस सर्दी में उसको कवर करते? पर ना जी ना, व्लॉगिंग करनी है। और इतना महंगा अब्बा जी ने गिफ्ट दिया सोनिया के बकौल, क्योंकि उनको सस्ते गिफ्ट नहीं पसंद आ रहे थे। तो बीबी जी आपके साथ शादी ही इसलिए की है कि खुला पैसा आएगा। उन्होंने की पता कि तुहाडे भरा दियां धीआं दे व्यूज आ रहे ने कि नहीं आ रहे, पर उनको ये पता है कि आप सब यूट्यूबर है, आप यूट्यूब से डॉलरों में कमाते हैं। और आपके फिर आंड गवांड मतलब ताल्लुकात भी बहुत है। आंड गवांड होना है ना, समझना कि अपने इर्द गिर्द, यानी ओवरसीज बहन भाइयों से फंड बहुत आता है, गिफ्टिंग बहुत आती है। आपको याद होगा वैस भैया साहब ऐसे ही टिड्डी के साथ प्रेगनेंसी में लाहौर लेके पहुंचे हुए थे गिफ्ट बटोरने के लिए, आपको वो सारा कुछ याद होगा। ये वही जल्ले राई की मडोना है कि जिसकी सासू माँ उधर जाने नहीं दे रही थी, उधर रहने नहीं दे रही थी, पर गिफ्ट लेने के लिए, फंड लेने के लिए लाहौर भेज दिया गया था। और जो जो हालात है, तरस आता है मुझे इन औरतों पे, खासकर प्रेगनेंसी में जो अब सोशल मीडिया पे इस्लाम की भी धज्जियां उड़ाती हैं, मुसलमान ये कहीं से नहीं लगती। और तरस आता है कि जो 1.25 महीना रेस्ट का है, चाहे सजेरियन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, औरत का दूसरा जन्म होता है। और जिस कदर ठंड पड़ रही है, इस ठंड में कोई काम करने को दिल नहीं करता। बहुत मजबूरी हो तो औरत बेड से पाँव नीचे उतारती है, वरना इनफ है। पर यहाँ बन रहे हैं व्लॉगिंग पे व्लॉगिंग, कंटेंट पे कंटेंट बन रहा है। सब आपके सामने है कि भाई जिंदगी है दाव पे लगाई हुई है। इतनी ठंड में अपनी कच्ची हड्डियां दाव पे लगाई हुई है, पैसा कमाना जरूरी है। इसका मतलब है कि सोनिया को बहुत मजबूरी है कि वो इस हालत में भी व्लॉगिंग कर रही है। 1.25 महीना उसका कंप्लीट नहीं हुआ, बच्चा उसको सही से उठाना नहीं आता। इस टाइम उसका पूरा फोकस अपने छिले पे होना चाहिए, अपने बच्चे को संभालने पे, अपनी बैठ के वीडियोस देखे कि बच्चे को क्या चाहिए, बच्चा किस टाइम पे रोता है, क्या खाता है, क्या पीता है, मतलब पूरा फोकस। अगर 2 से 3 मंथ, खासकर ये सर्दियां अच्छी निकाल लेगी तो मेरा ख्याल है उसके बच्चे को कुछ नहीं होगा। अल्लाह उसके बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। और सोनिया को भी हदायत दे कि बीबी सोशल मीडिया वास्ते अपनी ते अपने बच्चे की जिंदगी दाव ते ना ला। पैसा ही सारा कुछ नहीं होता, जान है तो जहान है। पर इन सोशल मीडिया की बेशरम औरतों को कौन समझाए? मजबूरी का नाम शुक्रिया। जो दूसरी शादियां भी होती हैं या अपने शोहरों को छोड़ा जाता है किसी के लिए, फिर ऐसे ही ये धन धनाती और रोती हुई सोशल मीडिया पे नजर आती हैं। एज ए औरत, एज ए मदर, बस मैं यही कहूंगी, अल्लाह कुल मुमन मुसलमानों की मुश्किलें आसान करे, उनकी जिंदगियों में, शादीशुदा औरतों की जिंदगियों में, और जो बच्चियां रिश्तों के इंतजार में बैठी हैं उनकी जिंदगियों में सुकून लाए, उनके नेक सवाब लगाए। और ऐसी औरतों को भी हदायत दे और इनके शोहरों को भी हदायत दे कि इस हालत में सोशल मीडिया की नुमाइश ना बनाई जाए। फिर रिव्यू भी होते हैं, कमेंट भी अच्छे बुरे आते हैं, सबको नजर पे रखना चाहिए। और खासकर जो आपकी नस्ल बढ़ाए, जो आपके घर के इज्जत हो, उसको आप, पहले बंदे की भी इस औरत ने नहीं मानी तो दूसरे बंदे में भी इतनी औकात और सतात नहीं कि उसको 1.25 महीना ही रेस्ट करवाए। बहन भाइयों, इस सारे रिव्यू के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो, ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।